नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसका नाम है वन पीस, जिसके 8 एपिसोड हैं। आज हम एपिसोड 1 की बात करेंगे, जो कि ड्रामा, थ्रिलर और एडवेंचर से भरपूर है। एपिसोड 1 में सबसे पहले दिखाया जाता है पूरी दुनिया 22 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लुटेरे को ढूंढना चाहती थी। वे सारे लुटेरों का बादशाह बना हुआ था, जिसका नाम था गोल्ड रोजर। काफ़ी ढूंढने के बाद जिसका नाम कार्ड था, वे गोल्ड रोजर को ढूंढ लेते हैं और गोल्ड रोजर से पूछा जाता है उसने अपना सबसे बड़ा खजाना कहाँ छुपाया है। उसने खजाने के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया है। गोल्ड रोजर के खजाने को वन पीस के नाम से जाना जाता है। उस खजाने के पीछे दुनिया के सभी समुद्री लुटेरे लगे हुए थे। इसके बाद गोल्ड रोजर को कार्ड के सैनिकों द्वारा भाले से मार दिया जाता है। मरते वक्त भी वे हंस रहा था। वे कहता है, एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के सारे लोगों को लुटेरा बनना पड़ेगा और सारी दुनिया उस खजाने के पीछे जाएगी। अब लुटेरों का वक्त आने वाला है और गोल्ड रोजर मर जाता है। फिर आगे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। उसका नाम है मोंकी डी लूफी। उसको लुटेरों का बादशाह बनने के लिए चाहिए एक बड़ी सी शिप और कई लोगों की टोली जो हमेशा उसका साथ दे। लेकिन मोंकी डी लूफी की छोटी सी बोट में तो पानी भर जाता है। वे पानी निकालता है, लेकिन उसकी बोट में कुछ ज़्यादा ही पानी भर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रम में बैठकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वे ड्रम जब दूसरी जगह पहुंचता है तो पता चलता है वे तो एक शिप के पास पहुंच गया है। उस शिप पर जो लुटेरी है उसका नाम अलवीड़ा है। अलवीड़ा के साथ कई लोगों की टोली थी। अलवीड़ा का भी काम है खजाना ढूंढना, चोरी करना। अलवीड़ा का भी यही सपना था लुटेरों की लिस्ट में पहले नंबर पर उसका नाम हो। अलवीड़ा एक जहाज पर हमला कर देती है। उस जहाज के मालिक का नाम है रुनोलोवा जोरो, लुटेरों का शिकारी। अलवीड़ा पूछती है, कहाँ है रुनोलोवा जोरो। उसके पास एक लिस्ट थी जिसमें समुद्री लुटेरों में मेरा नाम पहले नंबर पर था। तो उसमें से एक आदमी कहता है, आपका नाम तो था ही नहीं। अलवीड़ा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वे उस आदमी को मार देती है और उसका खून साफ करने के लिए कोवी को बुलाती है। कोवी एक गुलाम था। कोवी का सपना था जिन लोगों पर भी जुल्म होता है एक दिन वे उन लोगों को जरूर बचाएगा। वे नेवी में जाना चाहता था। इसी के साथ वहाँ लूफी पहुंच जाता है। कोवी लूफी को देखकर चिढ़ाने लगता है तो लूफी कहता है, चिल्लाओ मत, मैं जल्द लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ, तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ। कोवी को पता है कि अगर अलवीड़ा को पता चल गया कि कोई अनजान आदमी उसकी शिप पर आया है तो वे उसको भी जान से मार देगी, इसलिए वे लूफी को शिप से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लूफी का बचपन दिखाया जाता है जो शिप के आने का इंतजार करता है। उस शिप के कैप्टन का नाम था शैंक्स। शैंक्स काफ़ी दिनों बाद वापस आया था तो लूफी उससे मिलने के लिए चला जाता है। लूफी कहता है, मैं भी लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ और मुझे भी बड़े बड़े काम करने हैं। तो शैंक्स कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो ये काम करने के लिए, अभी तुम कच्चे हो इस काम के लिए। तो लूफी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वे शिप के सबसे ऊपर जाकर चाकू से खुद के चेहरे पर हमला कर देता है। इस हमले से लूफी की आंख बच जाती है। शैंक्स लूफी के जख्म पर टांके लगा कर दवाई लगा देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम अभी कच्चे हो इस काम में। फिर कहानी का प्रेजेंट दिखाया जाता है। कोवी कहता है कि माना तुम लुटेरों के बादशाह बनने वाले हो, लेकिन इसके लिए हम अभी नहीं मर सकते। लूफी कहता है, तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ, तुम अपना सपना भी पूरा कर सकते हो। कोवी को लूफी पर दया आ रही थी। वे जानता था अगर किसी ने लूफी को शिप पर देख लिया तो वे उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कोवी लूफी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो भी लूफी के हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है जो कि शिप से टकरा जाता है, जिसकी बड़ी तेज आवाज़ आती है। सारे लोग आवाज़ से उठ जाते हैं और अलवीड़ा भी आ जाती है। अलवीड़ा को लगता है लूफी मामूली सा लड़का है। वे अपने हथियार से लूफी को मारती है, लेकिन लूफी के पास एक स्ट्रेच होने की पावर थी। वे
अल्वीडा को ही मारने लगता है। अल्वीडा का एक लुटेरा लूफी पर गोली चलाता है, लेकिन गोली लूफी के शरीर से टकरा कर उसको ही लग जाती है, क्योंकि लूफी का शरीर रबड़ का है। सारा शिप टूट जाता है। लूफी अपना हाथ काफ़ी लंबा करके अल्वीडा को मुक्का मारता है और समुद्र में गिर देता है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि तलवार चलाने वाला योद्धा था। वे मोमबत्ती जलाकर अपनों को याद कर रहा था। इसका नाम था रुनोलोवा जोरो। उसी वक्त हम दूसरे लुटेरे को देखते हैं। वे जोरो को कहता है कि तुम्हें हमारी टोली में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो जोरो कहता है, मैं लुटेरों का दुश्मन हूँ। दोनों के बीच लड़ाई होती है। जोरो अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर देता है। इसके बाद लूफी और कोवी को बोट में दिखाया जाता है। कोवी कहता है, तुम इतने लचीले कैसे हो? लूफी, ये एक लंबी कहानी है। जब मैं चाकू से अपने चेहरे पर हमला करा था, उसके बाद मैं शैंक के कमरे में जाता हूँ। वहाँ पर बॉक्स के अंदर मुझको पर्पल कलर का फ्रूट दिखता है। मैं उसको खा लेता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ दूसरे लुटेरे आए हैं। वे दारू मांगते हैं, लेकिन शैंक की टोली ने सारी बोतलें ख़त्म कर दी होती हैं। शैंक उसको आधी बोतल ऑफर करता है, लेकिन वे बोतल तोड़ देता है और कहता है, मैं बची हुई दारू नहीं पीता। शैंक कहता है, मैं होता तो मैं पी लेता। शैंक को परेशान करने के लिए वे और भी कांच के सामान को तोड़ देते हैं। इस बात पर लूफी को गुस्सा आता है। वे कहता है कि आपने उसको मारा क्यों नहीं? लूफी कहता है, मैं उसको मारूंगा। तभी शैंक उसका हाथ पकड़ता है। वे लूफी का हाथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो शैंक को पता चलता है जो वे ड्रैगन फ्रूट लेकर आया था वे लूफी ने खा लिया है और उसका शरीर स्ट्रेचेबल हो गया है। और वे कोवी को स्ट्रेच करके भी दिखाता है। कोवी कहता है, अब हम कहाँ जाएंगे? तो लूफी कहता है, हम ग्रैंड लाइन के नक्शे की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है वन पीस, जो शेल टाउन में है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बोट में अकेली थी। दो लड़के जिनके पास एक बड़ी बोट थी, वे नामी को देखते हैं और उसकी बोट में आ जाते हैं। उनको लगता है उनके पास एक बक्सा है जिसमें काफ़ी सारा खजाना है। वे बक्सा खोलते हैं तो वे खाली था। इतने में वे लड़की जिसका नाम नामी है, वे उनकी बोट लेके भाग जाती है। इसके बाद लूफी शेल टाउन में उतर जाता है और दीवार पर काफ़ी सारे पोस्टर देखता है जो कि लुटेरों के हैं। लूफी का ध्यान एक बगी नाम के लुटेरे के पोस्टर पर जाता है और कहता है कि आखिर उसका पोस्टर क्यों नहीं, आखिर वो भी तो एक लुटेरा है। इसके बाद लूफी और कोवी खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर जोरो भी आता है। जोरो उस बोरी को भी लाता है जिसमें उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके रखे थे। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की भी आती है और जोरो को कुछ खाने को कहती है। उसी वक्त नामी भी आती है और वहाँ पर एक नेवी वाले से प्यार से बातें करती है, क्योंकि उसको भी नेवी वाले की ड्रेस चाहिए थी। उसी वक्त वह छोटी सी लड़की जोरो के लिए कुछ खाने को लाती है। उस वक्त हेलमपू नाम का लड़का आता है जो कि एक्समैन मॉर्गन का बेटा था। एक्समैन मॉर्गन यानी शेल टाउन का कैप्टन। उस लड़की की हेलमपू से टक्कर हो जाती है, उसका खाना गिर जाता है। हेलमपू उस लड़की को बहुत डांटता है। जोरो कहता है, इस खाने को खा, इस बच्ची से माफ़ी भी मांग। हेलमपू कहता है, तुझे क्या लगता है मैं इससे माफ़ी मांगूंगा? मेरे पिता का नाम मॉर्गन है। इसके बाद हेलमपू जोरो की लड़ाई होती है। जोरो हेलमपू को मारता है और उसके साथ उनके आदमियों को भी मारता है। ये सब लूफी भी देख रहा होता है। इतने में नामी नेवी वालों को बेहोश करके उसकी ड्रेस लेकर भाग जाती है। हेलमपू को मारने के लिए जोरो को पकड़ लिया जाता है और एक्समैन यानी मॉर्गन के आगे पेश करा जाता है। उसका एक हाथ कुल्हाड़ी का बना हुआ होता है, जो शेल टाउन का नेवी कैप्टन था। मॉर्गन कहता है, तुमने काम तो अच्छा करा है, या तो नेवी ज्वाइन कर लो, नहीं तो यहाँ पर तुमको 7 दिन की सज़ा काटनी होगी। जोरो लुटेरों का शिकारी है। वे नेवी ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और 7 दिन की सज़ा को मानता है। तो दूसरी तरफ हम लूफी और कोवी को देखते हैं। कोवी कहता है कि मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूँगा। लूफी कहता है, तुम मेरी टोली में आ सकते हो, हम मिलकर काम करेंगे। कोवी कहता है, मेरा सपना है कि मैं नेवी में जाऊँ। तो लूफी कहता है, अगर ये तेरा सपना है तो इसे ज़रूर पूरा करना। अगले दिन लूफी तैयार था नक्शे को चुराने के लिए।
जो उसको मोर्गन के घर पर मिलने वाला था। यहीं पर जोरो को भी बांध रखा था। एलम्पू जोरो के पास आता है, कहता है तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाएगा? ये तेरी गलतफहमी है। जोरो कहता है बस 7 दिन की बात है, 8वें दिन तू मुझसे जान की भीख मांगेगा। फिर एलम्पू वहाँ से चला जाता है और नामी भी नेवी की ड्रेस पहनकर पहुँच जाती है। लूफी मोर्गन के घर के अंदर खुफिया रास्ते से अंदर जाता है जहाँ जोरो को बांध रखा था। वह जोरो को देखता है और कहता है कि तुम कमाल हो, तुम यहाँ कैसे रुके हुए हो? लूफी कहता है तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ, मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। तो जोरो कहता है मैं लुटेरों का शिकारी हूँ। फिर भी लूफी जोरो की रस्सी खोल कर चला जाता है नक्शा ढूंढने। इसके बाद नामी को देखते हैं जो नक्शे वाले कमरे में पहुंच गई थी और वहां पर काम करने वाली लड़की से पता कर लेती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा कहाँ है। लेकिन तभी वे आदमी भी आ जाता है जिसकी ड्रेस नामी ने चुराई थी। नामी और उनकी लड़ाई होती है। तभी लूफी भी वहां पहुंच जाता है। लूफी को पता चल जाता है कि नामी भी चोर है और वे भी नक्शा ढूंढने आई है। नामी को भी पता चल जाता है कि लूफी नक्शा ढूंढने आया है। दोनों जाने लगते हैं तो उनके सामने मोर्गन आ जाता है। मोर्गन से बात छुपाने के लिए नामी कहती है वे नेमी की सोल्जर है और लूफी को जेल में डालने के लिए लाई है। उधर हेलम्पू भी तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है। अब जोरो भी हेलम्पू के पास पहुंच जाता है और उसको सजा देता है। लूफी कहता है नामी तुझे सब कुछ पता है, क्यों ना तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ, हम दोनों मिलकर नक्शा ढूंढ सकते हैं, हम ग्रैंड लाइन तक जा सकते हैं। नामी मना कर देती है। फिर भी वे दोनों एक साथ उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड लाइन के नक्शे को छिपा रखा है। उनको नक्शा नहीं मिलता। तभी लूफी के हाथ से कुछ दब जाता है। तभी टेबल हटती है, उसमें काफ़ी बड़ा लॉकर होता है। उधर मोर्गन को पता चल जाता है कि लूफी और नामी झूठ बोल रहे हैं, वे नक्शा चुराने आए हैं। उनसे लॉकर नहीं खुलता और मोर्गन वहां पहुंच जाता है और नामी और लूफी पर हमला करता है। लूफी अपने हाथों को रबड़ की तरह खींचता है और लॉकर को कमरे से बाहर हवा में उड़ाता हुआ बाहर आ जाता है। नामी ये देखकर हैरान होती है और मोर्गन के सोल्जर आकर नामी और लूफी पर हमला करते हैं। जोरो यहाँ से निकल कर जाने ही वाला होता है तो उसको ये याद आता है कि लूफी ने उसकी मदद करी थी, तो उसको भी उसकी मदद करनी चाहिए। और लड़ाई में जोरो भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर नामी, जोरो और लूफी लड़ाई करते हैं। तभी मोर्गन भी आ जाता है। मोर्गन को बड़ी मुश्किल से हराते हैं। जोरो पूरा संदूक उठाकर एक शिप पर जाता है। लूफी कोवी का इंतजार करता है। तभी हेलम्पू वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मैं नेवी की तरफ से तुम सबको गिरफ्तार करने आया हूँ। तभी कोवी आता है और हेलम्पू के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ। लूफी कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोवी कहता है कि मुझे अपना सपना जल्द पूरा करना होगा, मैं जल्द ही नेवी ज्वाइन करूँगा। फिर दोनों एक दूसरे को बाय करके निकल जाते हैं। जोरो, नामी और लूफी के लिए ये एक टोली थी मगर नामी और जोरो के लिए नहीं। ये सारी बात वाइस हेड मिरर को पता चल जाती है। उनको पता चल जाता है कि नक्शा चुरा लिया है और वे वोट लेकर शेल टाउन के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ वन पीस का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही वन पीस का एपिसोड 2 जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद।